दोस्तों, आईपीएल 2025 अब एक टी20 लीग नहीं बल्कि हड़कंप लीग बन चुकी है। हर दिन कोई ना कोई टीम किसी की किस्मत चमकाए तो किसी की उम्मीदों की वाईफाई काट जाए। और इस तूफानी सफर के बीच जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल का हाल ऐसा हो गया है जैसे कोई पॉपकॉर्न खाते हुए थ्रिलर फिल्म देख रहा हो। अब बात उस भूकंपी मुकाबले की जहां हैदराबाद के मैदान पर भिड़ी दो तूफानी टुकड़ियां, एक तरफ हार्दिक भाई की मुंबई इंडियंस जो हर मैच के साथ ट्रोल्स को जवाब और आलोचकों को गले का कैंसर दे रही है, तो दूसरी तरफ थी पेट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद जो कभी आग उगलती है तो कभी खुद धुएं में गायब हो जाती है। अब इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल का गणित ऐसा गड़बड़ाया कि ऊपर बैठे कप्तान भी नीचे झांकने लगे और नीचे बैठे दावेदार टॉप 4 की कुर्सी को आंख मारने लगे। वही इस मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल के समीकरण की बात करने से पहले मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के अब तक खेले गए मुकाबले के रोमांचक सफर की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने शुरुआत की थी दो तगड़े थप्पड़ों के साथ, पहला चेन्नई से और दूसरा गुजरात से। मतलब हार्दिक की टीम ने सीजन का टिकट जैसे हॉस्पिटल वार्ड से कटवाया था। लेकिन तीसरे मैच में कोलकाता के खिलाफ जैसे ही बुमराह ने फुल बूम बूम मोड ऑन किया, एमआई ने भी वापसी का ऐलान ठोक दिया। पर कहानी में ट्विस्ट तो लखनऊ और बेंगलोर ने डाला, जिन्होंने लगातार 2 मैचों में फिर से मुंबई को धक्का मार के वापस हार की गलियों में भटका दिया। लेकिन कहते हैं ना, मुंबई का बंदा जब लौटता है तो लाइन में खड़े लोगों को भी ओवरटेक कर जाता है। और वही हुआ जब दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई को एक एक करके पीट पीट कर वापसी की ऐसी धमक दी कि बाकी टीमें डर के मारे प्लेइंग 11 बदलने लगी। अब बात सनराइजर्स हैदराबाद की करें तो इन्होंने तो शुरुआत ही राजस्थानी तड़के के साथ की थी। पहले ही मैच में जीत, और वो भी ऐसी की जैसे आईपीएल इन्हीं की जागीर हो। लेकिन फिर आया वो दौर जिसे एसआरएच वाले अब 4 हारों की चिलचिलाती गर्मी कहकर याद करते हैं। लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता और गुजरात ने ऐसा कूट कूट के हराया कि पूरी टीम लाइन से हाइड्रेशन ब्रेक पे चली गई। पंजाब के खिलाफ थोड़ी राहत मिली तो सही, लेकिन फिर मुंबई के खिलाफ दोबारा पटरी से उतर गए। कुल मिलाकर सनराइजर्स की कहानी वो रोलर कोस्टर बन गई है जो ऊपर कम और नीचे ज्यादा जाती है। अब आते हैं उस ऐतिहासिक मुकाबले पर जिसने पॉइंट्स टेबल को धड़ाम से हिला दिया। हैदराबाद की गर्मी में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत ने मैच तो फुल तड़का बनाया ही, साथ में पॉइंट्स टेबल का पूरा मसाला भी बदल डाला। वहीं जैसे ही मुंबई और हैदराबाद का यह मुकाबला खत्म हुआ तो सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के पॉइंट्स टेबल में मौजूदा पोजीशन तो बदली ही, साथ में कोलकाता, लखनऊ और दिल्ली जैसी टीमों को सीधा अरे बाप रे मोड़ में डाल दिया। वहीं बेंगलोर जैसी टीमें जो अब तक सीजन की चाय बना रही थीं, अचानक पेस्ट्री के डिब्बे में घुस गईं। मतलब एक मैच ने फायदा भी दिया और नुकसान भी, जैसे किसी के घर शादी हो और किसी के यहाँ शोक सभा। तो साहिबों, कहानी अभी बाकी है और पॉइंट्स टेबल अभी भी फुल ड्रामेबाजी के मूड में है। मुंबई और हैदराबाद ने इस मैच से सभी टीमों की कहानी में नया चैप्टर जोड़ दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। तो जनाब, जब आईपीएल 2025 की तूफानी लीग हर दिन एक नई कहानी लिख रही है, जहां एक एक मैच मानो थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स बन चुका है,
उसी बवंडर में एक टीम ऐसी भी है जो अब तक सिर्फ पोस्टर में ही हीरो नजर आ रही है, मैदान में नहीं। हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, वो टीम जो कभी मैदान पर उतरते ही तूफान ला देती थी, लेकिन इस बार उस तूफान की जगह बस एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हो रहा है। पॉइंट्स टेबल में ये टीम सीधा सबसे नीचे यानी कि नंबर 10 पर बैठी है, और ये बैठना ऐसा नहीं कि बस आराम फरमा रहे हैं, ये वो बैठना है जो दर्द से भरा है, मायूसी से लिपटा हुआ और उम्मीदों के बोझ से दबा हुआ। कप्तानी की कमान थामे हैं खुद महेंद्र सिंह धोनी, वही थाला, वही कूल, वही फिनिशिंग मास्टर। लेकिन इस बार उनके कमांडर के पास जो सेना है वो जैसे पुराने जमाने की तस्वीरें बनकर रह गई हैं। सीजन की शुरुआत हुई थी ढेर सारी उम्मीदों के साथ, और पहले ही मुकाबले में मुंबई इंडियंस को चारों खाने चित्त कर इस सीजन की शुरुआत शानदार तरीके से किया था। सीजन की अब तक की कहानी में बस एक ही ऐसा पल आया जो सीएसके फैंस को लगा कि हाँ भाई ये वापसी है, और वो था लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मिली एक शानदार जीत। लेकिन वो जीत भी ऐसी थी जैसे गर्मी में एक बूंद ठंडी हवा, जिसने बस कुछ मिनटों के लिए राहत दी और फिर वो भी छिन गई। इसके बाद जब मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैदान पर उतरे तो ऐसा लगा कि सीएसके कोई प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी नहीं, स्कूल पिकनिक पर आई टीम हो और एमआई ने सबके टिफिन छीन कर कहा हो खा लिया अब जाओ। चेन्नई ने अब तक खेले 8 मुकाबलों में सिर्फ 2 बार जीत का स्वाद चखा है इस टीम ने, मतलब 4 अंक, और नेट रन रेट है माइनस में, जो इतना गिर चुका है जैसे शेयर मार्केट में बुरी खबर आते ही स्टॉक्स धड़ाम हो जाते हैं। अब प्ले ऑफ की तस्वीर में जगह बनानी है तो धोनी को अपनी टीम को कोई सीधा मैजिक ट्रिक नहीं बल्कि अगला मिशन इम्पॉसिबल देना होगा। बचे हुए 6 मुकाबले और उनमें से एक भी नहीं हार सकते, सबके सब जीतने होंगे, वो भी किसी ऐसे मार्जिन से कि नेट रन रेट हवा में उड़ जाए और सीएसके की जगह टेबल में ऊंचाई पर दिखे। हर मैच अब फाइनल है, हर बॉल अब सवाल है, और हर रन अब किसी टोटके जैसा जरूरी है, क्योंकि इस बार सिर्फ खेलना काफी नहीं, इस बार तो मैदान पर वो लाइन खींचनी है जिससे बाकी टीमें डरें और कहें थाला अभी जिंदा है। वरना आईपीएल 2025 की किताब में चेन्नई का नाम बस एक लाइन बनकर रह जाएगा। एक दौर था जब ये टीम लीजेंड थी, तो आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में 9वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। तो जनाब, इस आईपीएल 2025 की रंगीन महाभारत में जब सारी टीमें रणभूमि में अपने अपने रथों पर सवार होकर जीत की लकीर खींच रही हैं, तो एक टीम है जो मैदान में उतर तो गई है, लेकिन अब खुद को ही आईने में देखकर पूछ रही है, भाई ये रण था या भ्रम। नाम है सनराइजर्स हैदराबाद, कप्तानी में है ऑस्ट्रेलिया के उस योद्धा पैट कमिंस, जिनसे उम्मीद थी कि आईपीएल के मंच पर वो टीम को आग में तपाकर सोना बना देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि फिलहाल हालात ऐसे हैं जैसे बर्फीली हवा में अंगीठी बुझ गई हो। जब सीजन की पहली हुंकार में राजस्थान की गद्दी हिला दी थी तो लगा था हैदराबाद इस बार आईपीएल को चाय की प्याली की तरह उठाकर पी जाएगा, पर जैसे जैसे मैच बढ़े टीम का इंटेंसिटी ऐसे गायब हुआ जैसे मोबाइल से सिग्नल चला जाए, और कमिंस की कप्तानी देखकर लगा जैसे एवेंजर्स में थेनोस से लड़ने भेज दिया गया हो, पर हथौड़े की जगह छम्मच पकड़ाकर। अब तक खेले 9 मुकाबले और उनमें सिर्फ 2 जीत, मतलब पॉइंट्स टेबल पर 4 अंकों के साथ 9वें नंबर पर ऐसे अटके पड़े हैं जैसे लिफ्ट बीच मंजिल में फंस गई हो। ऊपर कोई खींच नहीं रहा, नीचे कोई उतरने नहीं दे रहा। नेट रन रेट 0.387 पर लुढ़क रहा है, जो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ग्राफिक डिजाइनर ने जानबूझकर ग्राफ नीचे गिराया हो ताकि एसआरएच की हालत और भी ड्रामेटिक लगे। बीच में पंजाब को हराया जरूर था, लेकिन वो जीत ऐसी थी जैसे लंबे प्यास के बाद एक गिलास लस्सी मिल जाए। संतोष मिला पर पेट नहीं भरा। और जब मुंबई के खिलाफ कमबैक की तलवार लहराने का मौका था, तब टीम ऐसी छिपी कि एमआई वालों ने ढूंढ ढूंढ कर आउट कर दिया। अब एसआरएच के पास बचे हैं 6 मुकाबले, और अगर प्लेऑफ की डगर पर चलना है तो इनमें से कम 5 तो जीतने ही होंगे, वो भी ऐसे कि हर जीत मैदान पर गूंजे, स्कोरबोर्ड पर चमके और रन रेट को ऐसी रफ्तार मिले कि बाकी टीमों को सूरज की रोशनी में धुंध दिखाई दे। वरना ये सूरज भी इस सीजन ढल जाएगा और पैट कमिंस की कप्तानी आईपीएल की किताब में बस एक इंट्रो सीन बनकर रह जाएगी, जो आया था धमाकेदार लेकिन गया बिना आवाज की। तो अब या तो एसआरएच अपने नाम की तरह मैदान में फिर से धधके, या इस लीग में बाकी मुकाबले इनके लिए महज औपचारिकता बनकर रह जाएंगे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में 8वें पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम जो कभी आईपीएल की राजसी रगों में रफ्तार भर देती थी, लेकिन इस बार मैदान में उतरी जरूर थी महाराणा की शान के साथ, पर लड़ाई लड़ रही है जैसे तलवार नहीं चमचे से हो। शुरुआत ऐसी थी कि लगा संजू की कप्तानी में इतिहास खुद को दोहराने निकला है। एसआरएच और केकेआर के आगे जैसे ही तंबू लगाया,
दोनों ने झाड़ू निकालकर बता दिया कि आईपीएल में ताज पहनना आसान नहीं, उसे संभालना पड़ता है। फिर चेन्नई और पंजाब को हराकर थोड़ी उम्मीद जगी, जैसे वीरता जाग गई हो और राजसी झंडा फिर से लहराने लगा हो। लेकिन आईपीएल की दुनिया है साहब, यहां कहानी रोज नई लिखी जाती है। इसके बाद गुजरात ने बुराई का भेस लेकर किला फोड़ डाला, आरसीबी ने मैदान में रॉयल्स की आत्मा झिंझोड़ दी, दिल्ली ने रणनीति की नसें काट दी और लखनऊ ने वो आखिरी वार किया जिसे देख गेंदबाजों ने खुद गेंद से माफी मांग ली होगी। अब 8 मैच हो चुके हैं और सिर्फ 2 जीत की परछाइयां हैं हाथ में। जमा 4 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल पर 8वें नंबर पर राजस्थान ऐसा बैठा है जैसे कोई शूरवीर पुरानी जीतों की पोथी लेकर आज के युग में आ फंसा हो। नेट रन रेट माइनस में है, जिसकी हालत देखकर लग रहा है जैसे टीम बाइक नहीं, बैलगाड़ी लेकर प्लेऑफ की रेस में उतरी हो, और वो भी उल्टा मोड़ लेकर। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, 6 मुकाबले बाकी हैं और अगर इन सब में राजस्थान ने जीत के फूल नहीं खिलाए तो समझो इस बार का आईपीएल रॉयल्स के लिए आखिरी दावत बन जाएगा। और इन जीतों की जरूरत किसी मामूली चाल नहीं, चाहिए ऐसी रफ्तार, ऐसा इरादा और ऐसी आग कि बल्ला चले तो हवा जल जाए और गेंद फेंकी जाए तो बल्लेबाज को अगले मैच की छुट्टी लेनी पड़े। अब संजू सैमसन को कप्तानी नहीं, क्रांति करनी होगी और राजस्थान को फिर से वो राजसी ढाक जमानी होगी जिससे सामने वाली टीम मैदान में आने से पहले ही हार मान जाए। वरना आईपीएल 2025 के इतिहास में इस टीम का नाम बस एक लाइन में सिमट जाएगा। एक रॉयल्स हुआ करते थे, कभी कभी जीत भी लेते थे, वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस बुलेट ट्रेन जैसी लीग में जहां कुछ टीमें हवा को चीरती हुई निकल रही हैं, वहीं 7वें डिब्बे में खिड़की से बाहर झांकती मिलती है कोलकाता नाइट राइडर्स, एक ऐसी टीम जिसकी झलक देखकर कभी मैदान कांपता था, लेकिन इस सीजन की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई रेट्रो कार जिसकी बॉडी चमचमाती है पर इंजन कह रहा हो भाई आज नहीं। कप्तानी की स्टीयरिंग इस बार अजिंक्य रहाणे के हाथ में है, एक ऐसा कप्तान जिसकी चाल भले ही मंथर हो लेकिन सोच और फैसले इतने धारदार कि सामने वाली टीम की रणनीति छील कर रख दे। मगर आईपीएल में सोच से ज्यादा जरूरी है स्पीड, और कोलकाता का गियर शुरुआत में कुछ ऐसा अटका कि बैंगलोर के सामने पहले ही मैच में पूरा सिस्टम रीसेट हो गया। लेकिन केकेआर के डीएनए में वापसी लिखा है और उसके बाद 3 लगातार मुकाबलों में ऐसा बाउंस बैक हुआ जैसे कोई पत्थर पानी पर उछलकर लहरें बना दे। राजस्थान को उड़ाया, हैदराबाद को ब्लैकआउट किया और चेन्नई के शेरों को पिंजरे में बंद कर दिया। लगा कि टीम अब कोई नवाब बनने चली है, पर आईपीएल ने फिर समझा दिया कि ये लीग नहीं रणभूमि है जहां हर मोड़ पर धोखा छुपा होता है। अगले 4 मैचों में कोलकाता को ऐसा रोल किया गया जैसे कोई रोलर को रिवर्स में डाल दे। मुंबई ने नींव हिला दी, लखनऊ ने धागा खोल दिया, गुजरात ने आत्मविश्वास को जमींदोज किया और पंजाब ने आखिरी कील ठोक दी। अब केकेआर खड़ा है 8 मैचों में 3 जीत 5 हार और सिर्फ 6 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल की 7वीं पायदान पर, जैसे कोई पुराना योद्धा जो रणभूमि में वापस जाने को तैयार तो है पर तलवार अब भी म्यान में है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है जनाब, इस टीम के पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो बाकी निचले क्रम की टीमों को जलन दे सकता है। पॉजिटिव नेट रन रेट प्लस 0.212 की रफ्तार पर दौड़ती ये टीम अब भी प्ले ऑफ की रेस में वही घोड़ा है जो बस सही ट्रैक पकड़ने का इंतजार कर रहा है। बचे हैं 6 मुकाबले और कम से कम 5 जीत अब सिर्फ विकल्प नहीं, जरूरत है। वो भी ऐसी जीतें जो आईपीएल की हिस्ट्री में दर्ज हो जाएं, जहां हर मैच के बाद विपक्षी टीम कहे भाई ये तो बर्फीले तूफान जैसा था, सब जम गया। अब अगर रहाणे की सोच के साथ बल्लेबाजों का हथौड़ा और गेंदबाजों की छेनी सही ताल में चली तो कोलकाता न सिर्फ प्ले ऑफ का टिकट काटेगा बल्कि आईपीएल की इस कहानी में वो मोड़ ला देगा जहां दर्शक कहेंगे ये टीम लेट आई लेकिन जब आई तब मैदान चुप हो गया। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस महासंग्राम में जहां हर टीम मैदान पर ऐसे उतर रही है जैसे कोई आखिरी जंग लड़नी हो, कहीं कप्तान हेलीकॉप्टर शॉट से उड़ान भर रहे हैं तो कहीं गेंदबाज विकेट गिराते ही ऐसा सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे बैंक लोन माफ हो गया हो। उस संग्राम के बीच 6वें पायदान पर खड़ी है एक रंगबाज बटालियन लखनऊ सुपर जेंट्स जिसकी अगुवाई कर रहे हैं वो कप्तान जो स्टेडियम में एंट्री लेते ही माहौल को ऐसा बना देते हैं जैसे कोई म्यूजिक वीडियो शूट हो रहा हो। ऋषभ हंसी के पीछे छुपा हथौड़ा। पंत एलएसजी का सीजन शुरू तो ऐसे हुआ जैसे कोई ग्रैंड शादी की प्लानिंग, लेकिन शादी वाले दिन बारात निकलते ही डीजे बंद, बिजली गुल और पंडित गायब। पहले ही मैच में दिल्ली ने ऐसा धोया जैसे पुराने दोस्त अचानक दुश्मन बन जाए। लेकिन फिर पंत एंड कंपनी ने अपने क्लासिक अंदाज में वापसी की
और हैदराबाद के खिलाफ ऐसा सीन बनाया कि लगा नवाबी लखनऊ अब मैदान में भी नवाब बनना चाहता है। गेंदबाजी में फायर, बल्लेबाजी में फुल पावर और पूरे मैच में ऐसा दबदबा कि एसआरएच ने गेंद नहीं एग्जिट गेट ढूंढना शुरू कर दिया। फिर शुरू हुआ एक रंगमंच जहां कभी टीम शेर की तरह दहाड़ी तो कभी खामोश होकर खुद को ढूंढती रही। पंजाब के खिलाफ ऐसी हार मिली जैसे स्क्रिप्ट में अचानक से ब्रेकअप सीन डाल दिया गया हो, लेकिन अगले ही 3 मैचों में इस टीम ने ऐसा शो किया कि लगा कैमरा, लाइट और एक्शन सब एलएसजी के लिए ही लगा है। मुंबई को चकमा दिया, कोलकाता को गुमनाम किया और गुजरात को ऐसा झटका कि वो मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुप बैठे दिखे। पर आईपीएल की कहानी में ट्विस्ट का पेड़ हर कोने में उगता है। फिर आए वो 2 जख्म। पहले चेन्नई के अनुभवी धोनी ने पंत को ऐसा होमवर्क दिया कि पूरी टीम बोर्ड एग्जाम में बैठी लगी, और फिर राजस्थान ने मैच का ऐसा तोड़ निकाला जैसे पुराना बदला पूरा किया हो। लेकिन एलएसजी भी कोई आसान नाम नहीं। राजस्थान से अगला मैच आते ही टीम ने अपने ही हाथों स्क्रिप्ट को एडिट कर दिया और पूरे मैदान में धमाका कर दिया। पर फिर जैसे ही कैमरा स्लो मोशन में मुस्कुराता है, दिल्ली ने फिर वही पुरानी कहानी दोहरा दी और एलएसजी एक बार फिर वहीं आ खड़ी हुई जहां से उन्होंने जीत की पगड़ी पहननी शुरू की थी। अब अगर पॉइंट्स टेबल की अदालत में पेश हों तो लखनऊ सुपर जेंट्स के पास हैं 9 मुकाबलों में 5 जीत यानी 10 अंक, और टीम 6ठे नंबर की सीट पर आराम नहीं बल्कि उलझन में बैठी है। नेट रन रेट पॉजिटिव जरूर है, लेकिन वो लेवल नहीं पहुंचा जहां बाकी टीमें रास्ता छोड़ें और कहें आप पहले जाए। पीछे से कोलकाता और मुंबई की टीमें बिना ब्रेक के हॉर्न बजा रही हैं और पंत अब कप्तानी में एक्स्ट्रा रेस मोड ऑन कर चुके हैं। वहीं प्लेऑफ के लिए बचे हुए 5 मैच अब सिर्फ मैच नहीं, परीक्षा है, जिसमें से कम 3 जीतना अब धर्म बन गया है। वो भी ऐसे अंदाज में कि सिर्फ अंक नहीं, रन रेट की सीटी भी इतनी तेज बजे कि बाकी टीमों के डगआउट में कान में रुई ठूंसनी पड़े। नहीं तो फिर आईपीएल का टिकट भले जेब में हो, पर गेटकीपर वही पुराना डायलॉग सुनाएगा, साहब शो टाइम निकल गया, अब अगली बस का इंतजार कीजिए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब सिटी मौजूद है। आईपीएल 2025 अब उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां टीमें सिर्फ ट्रॉफी नहीं, तहजीब और टशन के साथ मैदान में उतर रही है। कोई ड्रेसिंग रूम से जीत की चाय पीकर निकल रहा है तो कोई बाउंसर के साथ बयानबाजी भी कर रहा है। और इसी महाभारत में एक टीम है जो मैदान पर उतरते ही माहौल ऐसा बना देती है जैसे पंजाबी शादी में डीजे की एंट्री हो गई हो। हर गेंद पर तेज ताल, हर रन पर ढोल का धमाका और हर जीत के बाद ऐसा जश्न कि स्टेडियम को भी नींद ना आए। नाम है किंग्स 11 पंजाब सिटी और इसकी कमान संभाल रहे हैं श्रेयस साइलेंट स्टॉर्म अय्यर, वो कप्तान जो कैमरे से कम और कवर ड्राइव से ज्यादा बात करता है और सामने वाली टीम की रणनीतियों को ऐसे निचोड़ देता है जैसे नींबू से शिकंजी। पंजाब का सीजन शुरू होते ही ऐसा लगा जैसे मैच नहीं मिशन शुरू हो गया हो। गुजरात को पहले ही गेम में ऐसे पेला जैसे किसी ने माइक्रोवेव में गुस्सा गर्म कर दिया हो। फिर लखनऊ के खिलाफ ऐसी फटाफट जीत आई कि बल्ला नहीं बारूद लग रहा था। अय्यर की टीम में ना ज्यादा शोर ना ज्यादा शोज, सिर्फ वो गुस्सा जो रन बनाकर निकले और गेंद से विकेट तोड़कर बोले। लेकिन आईपीएल की कहानी कब सीधी चलती है? राजस्थान ने थोड़ा स्पीड ब्रेकर लगाया, पर पंजाब वालों ने उस हार को मोटिवेशन बनाकर चेन्नई के खिलाफ ऐसा तांडव किया कि स्क्रीन पर दिखा वार्निंग हाई इंपैक्ट कंटेंट। फिर हैदराबाद ने थोड़ा झटका जरूर दिया, पर पंजाब ने कोलकाता और बैंगलोर पर ऐसा पलटवार किया कि गेंदबाजी भी घातक लगी और बल्लेबाजी तो जैसे डीजे वाली गली से आई हो। पर कहानी फिर पलटी। बैंगलोर ने ही वापसी में ऐसी फीलिंग दी कि पंजाब वालों को लगा पुराने जमाने की मिक्स स्टेप मिल गई हो। अब हालात ये हैं कि 8 मुकाबलों में 5 जीत और 3 हार के साथ पंजाब 10 अंकों पर विराजमान है पॉइंट्स टेबल की 5वीं सीढ़ी पर, ठीक उस पोजीशन पर जहां से ट्रॉफी दिखती भी है और फिसलती भी है। लेकिन जो बात इस टीम को सबसे अलग बनाती है वो है इनका नेट रन रेट। इतना जबरदस्त कि बाकी टीमों की रन रेट ग्राफ को देखकर लगे जैसे कोई पुराना इंटरनेट कनेक्शन हो। प्ले ऑफ के लिए अब बचे हुए 6 मुकाबलों में सिर्फ 3 नहीं, कम से कम 4 जीत दर्ज करनी होंगी, वो भी ऐसी जो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, विरोधियों की स्ट्रेटेजी बोर्ड पर भी हलचल मचा दे। हर जीत अब पंजाब के लिए सिर्फ अंक नहीं, एक ऐलान होगी कि ये टीम ट्रॉफी नहीं इतिहास लिखने आई है। अब देखना यह है कि श्रेयस अय्यर की ये चुपचाप जहर उड़ेलने वाली फौज प्ले ऑफ की चौखट तोड़ेगी या फिर आखिरी मोड़ पर ऐसा पंजाबी ट्विस्ट लाएगी कि टूर्नामेंट की पूरी स्क्रिप्ट दोबारा लिखनी पड़ेगी। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस महागाठा में जहां कुछ टीमें हार के बाद भी फोटोज शॉप करवा रही हैं और कुछ जीत के बाद भी
कैप्शन सोच रही हैं। वहीं एक टीम है जिसने न तो कैमरे को घूरा न ट्रोल्स को जवाब दिया, सिर्फ बल्ला उठाया, गेंद फेंकी और स्कोर बोर्ड पर वो कहानी लिख दी जो ना ट्रेंडिंग पेज पर चलती है ना स्पॉन्सर्ड पोस्ट पर, वो चलती है सिर्फ जीत की रफ्तार पर। नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और इस चुपचाप खतरनाक कारवां का सेनापति है रजत पाटीदार, एक ऐसा कप्तान जो मैदान पर मौन रहता है पर हर स्ट्रेट ड्राइव में विपक्षी की प्लानिंग की चिता जला देता है। वो दिखता है जैसे कोई नॉवलिस्ट हो पर खेलता ऐसे है जैसे स्क्रिप्ट पहले ही लिख चुका हो, बस उसे मैदान पर रिहर्सल देना है। बेंगलुरु की शुरुआत ऐसी रही जैसे शांत समुद्र में कोई सुनामी आ गई हो। पहले ही 2 मैचों में कोलकाता और चेन्नई जैसी टीमों को ऐसा धो डाला कि देखने वाले सोचने लगे, भाई ये वही आरसीबी है। कोलकाता की गेंदबाजी को ऐसी दिक्कत दी कि बॉलर्स खुद गूगल पर कॉन्फिडेंस रिकवरी टिप्स सर्च कर रहे थे। और फिर चेन्नई, उस मैच में माही की टीम की स्क्रिप्ट ही गायब हो गई, जैसे एडिटिंग टेबल पर कोई घुस गया हो। लेकिन फिर आया गुजरात का अड़ंगा जिसने थोड़ी पुरानी यादें ताजा कर दी, जब आरसीबी हमेशा दरवाजे तक पहुंचती थी लेकिन कुंडी कोई और खोलता था। मगर इस बार रजत ने इतिहास को रिवाइंड नहीं रीराइट किया। मुंबई के खिलाफ ऐसा गेम खेला कि हार्दिक की टीम को मैच के बाद ग्रुप थेरेपी की जरूरत पड़ गई। दिल्ली के खिलाफ एक हार जरूर लगी पर राजस्थान पर जो जवाबी वार हुआ वो ऐसा था जैसे भगवत गीता की जगह बेंगलुरु की बॉलिंग बाइबल पढ़ ली गई हो। पाटीदार ने बल्ला नहीं चलाया, चक्रव्यूह तोड़ा। फिर आई पंजाब से टक्कर, पहली बार हारे तो दूसरी बार ऐसा रिवेंज लिया कि डगआउट से लेकर कमेंट्री बॉक्स तक बस एक ही लाइन सुनाई दी, भाई अब आरसीबी वाले बदले की भावना लेकर आए हैं। अब हाल ये है कि 8 मैचों में 5 जीत 3 हार और कुल 10 अंक के साथ आरसीबी पॉइंट्स टेबल के चौथे पायदान पर ऐसे खड़ी है जैसे कोई किंगडम गेट पर दस्तक दे रहा हो। और उनका नेट रन रेट इतना पॉजिटिव है कि बाकी टीमों के रन रेट उसके आगे एंटीक पीस लगते हैं। लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होता है। आगे के 6 मुकाबलों में कम से कम 4 जीतें चाहिए, और वो भी ऐसी कि सिर्फ जीत दर्ज ना हो बल्कि बाकी टीमों के समीकरण भी उलझा दिए जाएं, क्योंकि अब हर मैच प्लेऑफ की चाबी है और हर रन एक नए युग की इबारत। सवाल यही है, क्या रजत पाटीदार की ये नो ड्रामा ऑल एक्शन टीम इस बार सिर्फ ट्रेंड नहीं, ट्रॉफी में भी जगह बनाएगी, या फिर एक बार फिर किस्मत आरसीबी को ऑलमोस्ट चैंपियंस वाली ट्रॉफी थमा देगी? वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर हार्दिक पांड्या कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रणभूमि में इस वक्त हाल ऐसा है कि हर मैच में सिर्फ रन नहीं, प्लेऑफ की आहटें निकल रही हैं। और इसी तपते हुए मैदान पर तीसरे नंबर पर खड़ी है वो टीम जो या तो इतिहास बनाती है या हेडलाइन, मुंबई इंडियंस। और इस बार इसकी कमान थामे हैं हार्दिक पांड्या, जो कभी मैदान पर ऐसा गरजते हैं कि बॉलर की आत्मा तक नो बॉल मांग ले, और कभी इतने शांत हो जाते हैं कि फैंस सोचते हैं हार्दिक बायोपिक चल रही है क्या। सीजन की ओपनिंग वैसी रही जैसे कोई हाई वोल्टेज टीजर चल रहा हो और पावर ट्रिप मार गया हो। पहले चेन्नई ने झटका दिया, फिर गुजरात ने नॉस्टैल्जिया में डुबो दिया। वानखेड़े का माहौल ऐसा हो गया जैसे कोई शादी में डीजे छोड़कर भजन लगा दे। सोशल मीडिया पर तो कमेंट सेक्शन महाभारत का युद्ध स्थल बन चुका था। कोई पूछ रहा था रोहित किधर है, कंपोनेंट प्लेसमेंट कोई चिल्ला रहा था हार्दिक क्यों कप्तान है। लेकिन याद रखो, मुंबई इंडियंस वो टीम है जो हार से नहीं, हार के बाद की हेडलाइन से पहचानी जाती है। जैसे ही केकेआर सामने आई, मुंबई ने ऐसा पलटवार किया कि ईडन गार्डन्स की आत्मा तक अनसिंक हो गई। और फिर जैसे ही लखनऊ और बैंगलोर ने उसे दोबारा थपकी दी, लगने लगा था कि शायद मुंबई का इंजन इस बार बैटरी से नहीं दुआओं से चल रहा है। लेकिन तभी शुरू हुई वो वापसी जो सिर्फ जीत नहीं बदला लग रही थी। दिल्ली को ऐसा ब्लैंक किया कि पावर कट हो गया, हैदराबाद की पारी को ऐसे फ्रीज किया कि रन रेट ने ही रिजाइन दे दिया, और फिर चेन्नई के खिलाफ उस तरह का बदला लिया जिसे देखकर खुद धोनी को डाउट हुआ कि मैच पोस्टपोन हुआ था या टीम बदल गई। और हैदराबाद के खिलाफ दूसरी भिड़ंत में जो हुआ वो सिर्फ जीत नहीं थी, वो स्टेटमेंट थी। लगातार चौथी जीत ने बता दिया कि मुंबई इंडियंस वो ट्रैफिक है जो देर से शुरू होता है लेकिन रेड लाइट पर भी ओवरटेक करता है। अब तक खेले 9 मैच, 5 जीत 4 हार और पॉइंट्स टेबल में 10 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर ऐसे जमा है जैसे कोई धुरंधर आखिरी ओवर तक क्रीज पर टिक कर बैठा हो। और बात करें नेट रन रेट की, तो वो अभी ऐसी रफ्तार पर है कि बाकियों की उम्मीदें ट्रैक पर खड़ी खड़ी हिचकोले खा रही हैं। लेकिन असली जंग अभी बाकी है। प्लेऑफ का दरवाजा अभी खुला नहीं और चाबी चाहिए 6 में से कम 3 दमदार जीतों की। और वो भी ऐसी नहीं जो क्लोज फिनिश टाइप हों, बल्कि ऐसी जो सामने वाली टीम की बॉलिंग यूनिट को अगली सुबह अलार्म के साथ मनोचिकित्सक का अपॉइंटमेंट भी दिलवा दे। अब हर मैच न केवल जरूरी है बल्कि शोकेस जीत चाहिए, जहां रन रेट हल्ला करे,
पॉइंट्स टेबल झूमे और दूसरी टीमें प्रैक्टिस से ज्यादा प्रार्थना करने लगे, क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस को फिर से वो नाम बनना है जिससे टीमें टॉस से पहले ही चिल्लाती हैं, भाई आज नहीं चाहिए सामना, तो इन बाकी मैचों को सिर्फ खेलना नहीं, जलजला बनकर बहा देना होगा। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में दूसरे मैदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस महाकथा में जब हर टीम मैदान पर धूल उड़ाने में लगी है और हर कप्तान माइक्रोफोन से ज्यादा माइक ड्रॉप मोमेंट ढूंढ रहा है, तब दिल्ली कैपिटल्स ने शोर शराबे से दूर एक साइलेंट क्रांति छेड़ दी है। जी हां, वही दिल्ली जो पहले कभी कैपिटल नाम की टीम लगती थी, अब कैपिटल पनिशमेंट जैसी परफॉर्मेंस दे रही है। और इस बार इस रजवाड़े के सिंहासन पर बैठे हैं अक्षर पटेल, वो कप्तान जो कैमरे पर जितना कूल, मैदान पर उतना ही कुल्हाड़ी। उसकी टीम ना बाउंस करती है न ब्लफ, बस सीधे सीधे बंदा क्लीन बोल्ड करके वापस पवेलियन भेज देती है और ऊपर से रिटर्न गिफ्ट में एनआरआर की चमचमाती रसीद भी थमा देती है। सीजन की शुरुआत दिल्ली ने कुछ ऐसे अंदाज में की कि लगा ये आईपीएल नहीं, कोई हाई क्लास पॉलिटिकल डिबेट है जहां सिर्फ उनके बैटिंग ऑर्डर को माइक मिला है। पहला ही मैच लखनऊ से था और जैसे ही टॉस हुआ, अक्षर की सेना ने केएल की पलटन को ऐसा उखाड़ा कि स्टंप्स भी पूछने लगे, भाई ये क्या तूफान था। फिर आया हैदराबाद। दिल्ली ने उनकी इनिंग को इतना संक्षेप में लिखा कि मैच रिपोर्ट एक ट्वीट में पूरी हो गई। चेन्नई और बैंगलोर को जब दिल्ली वालों ने विजिटिंग टीम नहीं बल्कि प्रैक्टिस मैच बना दिया, तो समझ आ गया कि इस बार की कैपिटल्स सिर्फ खेलने नहीं, राज करने आई हैं। 4 जीतों के बाद मुंबई इंडियंस ने जरूर ब्रेक मारी, लेकिन वो हार वैसी थी जैसे कोई योद्धा युद्ध में हेलमेट गिरा दे। जुटाया, पहन लिया और अगले ही मैच में राजस्थान के खिलाफ ऐसी बाउंसर मारी कि जयपुर की हवाओं ने भी दिल्ली दिल्ली जपना शुरू कर दिया। गुजरात के खिलाफ एक और हार जरूर आई, लेकिन वो बस एक थकान का पल था, क्योंकि अगली भिड़ंत में लखनऊ को फिर से लपटों में लपेटकर डीसी ने क्लियर कर दिया कि बॉस तुम टॉस जरूर जीत सकते हो पर मैच भूल जाओ। अब आंकड़ों का नगाड़ा बजाया जाए तो दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 8 मैच खेले हैं, जिनमें 6 बार जीत का झंडा लहराया है और सिर्फ 2 बार ही हार की दस्तक सुनी है। 12 पक्के अंक पॉकेट में हैं और पॉइंट्स टेबल की दूसरी पायदान पर ऐसे जमे हैं जैसे कोई मंत्री बिना विपक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, और नेट रन रेट ऐसा जैसे किसी ने बैटिंग में बुलेट ट्रेन और बॉलिंग में ब्रेकफास्ट टाइम रख दिया हो। मतलब बाकी टीमें स्कोर बोर्ड नहीं, कैलकुलेटर लेकर ग्राउंड आ रही हैं। प्ले ऑफ का रास्ता सीधा है, 6 में से सिर्फ 2 जीत चाहिए और दिल्ली का टिकट पक्का। लेकिन अगर 3 या उससे ज्यादा मैच जीत लिए तो टॉप 2 का पायदान खुद फोन करके कहेगा, आ जाइए साहब, आपको ही तो इंतजार था। तो अगली बार जब कोई बोले कि आईपीएल में शोर बहुत है, उसे दिल्ली कैपिटल्स की कहानी सुनाओ, क्योंकि ये टीम ना कैमरा ढूंढती है न स्लेजिंग, बस स्कोर बोर्ड पर तख्त बिछाकर सबको लाइन से बिठा देती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर नंबर 1 पोजीशन पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। जब क्रिकेट का दरबार सजता है और हर टीम तलवारें लेकर युद्ध भूमि में कूदती है, तब कोई एक होता है जो ढाल नहीं दिमाग से लड़ाई जीतता है, और आईपीएल 2025 के इस महायुद्ध में वो नाम है गुजरात टाइटंस। शुभमन गिल की कप्तानी में ये टीम मैदान पर नहीं उतरती, ये मैदान का नक्शा बदल देती है। बाकी टीमें जहां प्रैक्टिस से मैच बनाती हैं, वहां गुजरात अपने मैच को स्क्रिप्ट बनाकर ऐसे निभाती है जैसे डायरेक्टर, हीरो और एडिटर सब खुद ही हो। गिल वो कप्तान है जो न तो मैच से पहले लाउड म्यूजिक बजाता है न मैच के बाद माइक पकड़ता है, बस पूरे टूर्नामेंट को ऐसे चलाता है जैसे उसने पहले ही सब कुछ देख रखा हो और अब रीप्ले चल रहा हो। सीजन की शुरुआत जरूर पंजाब से हार के साथ हुई, लेकिन उस हार ने गुजरात को वो स्टार्टिंग फ्यूल दे दिया जो रॉकेट लॉन्च के लिए चाहिए होता है। फिर जो हुआ वो आईपीएल नहीं, गुजरात एक्सप्रेस था। मुंबई को वानखेड़े में ऐसी धोबी पछाड़ दी कि वहां की सीटें खाली हो गईं और फैंस स्टेडियम से नहीं ट्विटर से टीम को सपोर्ट करने लगे। बैंगलोर को देखा और उनका नेटवर्क काट दिया, जैसे आईपीएल का डेटा पैक उन्हीं से छीन लिया गया हो। हैदराबाद के खिलाफ ऐसी बॉलिंग घुमाई कि बैट्समैन खुद को सर्कस में घूमती कुर्सी पर समझने लगे, और राजस्थान, उन्हें तो ऐसी रफ्तार से घुमाया गया कि गेंद नहीं गरबा बजने लगा पिच पर। गुजरात का गेम प्लान ऐसा नहीं कि टीवी स्क्रीन पर समझ आ जाए, ये प्लानिंग नहीं, कालचक्र है जहां हर बॉल, हर मूवमेंट किसी टाइम ट्रैवल की तरह प्रतीत होता है। शुभमन गिल की कप्तानी में बॉलर का स्पेल शांति से आग बरसाता है, बैटिंग लाइनअप बिना आवाज किए स्कोर बोर्ड को चांद पर पहुंचा देता है, और फील्डिंग ऐसी कि लग्जरी घड़ी की टिक टिक भी शर्मा जाए। हाँ, लखनऊ ने एक झटका दिया बीच में, लेकिन गुजरात ने उसे बस लो बैटरी नोटिफिकेशन समझा और अगली इनिंग में चार्जिंग ऑन कर दी। दिल्ली को ऐसी पटखनी दी कि उनका कैपिटल टैग ही छोटा लगने लगा, और कोलकाता को ऐसे लपेटा कि केकेआर वाले कॉर्बो लॉर्बो जीटबो को क्या कार्बो कैसे लॉर्बो
में बदलते दिखे। अब अगर पन्ना पलटें और पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो वहां सबसे ऊपर विराजमान है गुजरात टाइटंस, जिनके नाम 8 में से 6 जीतें दर्ज हैं। मतलब 12 ठसक वाले अंक उनके खाते में जमा हैं और नेट रन रेट ऐसी ऊंचाई पर है कि बाकी टीमें पहले रन नहीं कंपास निकाल रही हैं ये तय करने के लिए कि प्ले ऑफ की दिशा कौन सी है। बाकियों के लिए प्ले ऑफ एक सपना है तो गुजरात के लिए बस अगला पड़ाव। 6 में से सिर्फ 2 जीत और ये टीम आधिकारिक तौर पर प्ले ऑफ में कदम रख लेगी। लेकिन 3 या उससे ज्यादा जीत मिल गई तो शायद फिनाले खुद उनकी जर्सी पहनकर स्वागत करने आ जाए। आईपीएल 2025 की ट्रॉफी पर अभी नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर किसी टीम ने अब तक ऐसा खेल दिखाया है कि नाम खुद ब खुद उभरने लगे तो वो है शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस, जो क्रिकेट नहीं खेलती, वो क्रिकेट का भविष्य डिजाइन करती है। वहीं जब बुधवार की रात जैसे ही मुंबई और हैदराबाद के बीच आखिरी गेंद फेंकी गई, वैसे ही सिर्फ मैच का रिजल्ट नहीं बदला, आईपीएल 2025 का पूरा ग्रह नक्षत्र हिल गया। अब ये टूर्नामेंट सीधा T20 नहीं, टी-ठिठोरी बन चुका है, जहां हर टीम भाग रही है जैसे स्कूल में छुट्टी की घंटी बज गई हो, और जो पहले दरवाजे तक पहुंचेगा वही प्ले ऑफ जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स ने तो चुपके से ऐसा कमबैक मारा है कि टॉपर बनकर बैठ गए और बाकी टीमें अब उनके नोट्स मांग रही हैं। मुंबई इंडियंस, अरे भाई, एक जमाना था जब लोग हार्दिक की कप्तानी को जोक्स में लेते थे, अब वही हार्दिक टीम लेकर ऐसे चढ़ा है जैसे डिब्बा कोच से बुलेट ट्रेन बना दी हो। हर मैच में बाउंसर नहीं बम गिर रहा है। और भाई गुजरात टाइटंस, वो तो आईपीएल की फ्लाइट पकड़ चुके हैं, एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास लेकर बैठे हैं। बाकी सब टीमें अब तक टिकट काउंटर पर फॉर्म भर रही हैं। अब बारी आती है पंजाब की, जो हर साल इस बार करेंगे बोलकर निराशा का पंजाबी रैप सुनाते थे। इस बार तो जैसे किस्मत का कोड क्रैक कर लिया। प्ले ऑफ की रेस में ऐसे कूदे हैं जैसे ट्यूशन बंक करके टॉपर बन जाए कोई। पूरा स्टाफ चौंक गया है। और नीचे वाले सेक्शन में भी साइलेंस नहीं है जनाब। हैदराबाद, केकेआर, राजस्थान और चेन्नई के हालात अब ऐसे हैं जैसे फाइनल एग्जाम में रजिस्ट्रेशन तो हो गया पर पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई। फैंस अब टीम से ज्यादा इंस्टाग्राम पर मीम पेज से उम्मीदें लगा चुके हैं। अगर मैच जीत नहीं सकते तो कम से कम कंटेंट दो। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट आया लखनऊ और पंजाब की लेट एंट्री से। इन दोनों टीमों ने देर से गियर डाला, लेकिन अब जो रफ्तार पकड़ी है वो ऐसी है कि ऊपर की टीमें भी पीछे मुड़कर देखने लगी हैं। भाई ये तो रेस में वापसी कर गए, जैसे आखिरी सीट बची हो और टिकट चेकर खुद कह रहा हो, भाई फटाफट चढ़ो, ट्रेन निकल रही है। अब पूरा पॉइंट्स टेबल ऐसा लग रहा है जैसे म्यूजिकल चेयर का सीजन चल रहा हो। बजते ही सब सीट ढूंढने भागे, पर कुर्सियां गिनी चुनी हैं। तो अब बारी आपकी है। ओ सोशल मीडिया के स्काउट्स एंड कमेंट सेक्शन के कोचों, बताइए कौन है आईपीएल 2025 का असली तख्तनशी? कौन देगा टॉप 4 में एंट्री मारकर सबको चौका? और कौन सी टीम अब टिकट कटा रही है? वो वाला, रिटर्न वाला, क्योंकि अगली बार वो आईपीएल नहीं, इंडियन रेलवे T20 ट्रॉफी में बर्थ बुक कराएंगे। कमेंट में लिखो कौन बनेगा आईपीएल का डॉन।